बड़ी खबर आपको बता रखेंगे, भोपाल से मिल रही है। भोपाल में शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अंबेडकर पार्क में चयनित शिक्षकों ने धरना शुरू कर दिया है। नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। और जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां विस्तार न्यूज की टीम मौजूद है। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, आखिर क्या मांग है इन शिक्षकों की? देखिए दीपेश, मांग तो सिर्फ एक ही है कि इनको नियुक्तियां दी जाएं, क्योंकि ये शिक्षक हैं। इन्होंने भर्ती परीक्षा पास करी थी और उसके बाद अब तक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए आप तस्वीरें यहां पर देखिए, जिसमें प्रदेश भर के जो चयनित शिक्षक हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पर किसी भी तरह से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर आप देखें कि आज इस तरीके से ही प्रदर्शन ये कर रहे हैं या विरोध जता रहे हैं और इस बात को लेकर सरकार के सामने रख रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के सामने रख रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको नियुक्तियां दी जाए। केशदान यहाँ पर जो चयनित शिक्षक हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। भैया, आप क्यों केशदान कर रहे हैं और ये कदम आपको क्यों उठाना पड़ा? मैडम, हम 2 से ढाई साल हो गए हम भोपाल आ रहे हैं। हमने धरना प्रदर्शन, दंडवत प्रणाम, जो भी जिस प्रकार से सरकार से हमें मांग करनी थी वो सारे कदम हमने उठा लिए, पर सरकार ने 1% भी हमारी भर्ती पर ध्यान नहीं दिया। मुंडन कराने से या फिर केशदान करने से समस्या का हल हो जाएगा? मैडम, केशदान करने से सरकार को हल करना पड़ेगा। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम इच्छा मृत्यु तक स्वीकार कर लेंगे। क्या करें ऐसे प्रदेश में रहकर, जिस प्रदेश में हमको नौकरी नहीं मिल रही है। हम परेशान हो रहे हैं। हम हमारा घर का गुजारा कैसे चलाएं? हमने 2 परीक्षाएं पास की, कोई गलती थोड़ी की है। आपने भी केशदान किए मैम, नीचे से आपने बाल कट करवाए हैं और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग, क्योंकि आपने कहा कि आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे, किस तरीके से आप लोग मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं? मैम, हम लोग मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुके हैं। ये मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री हमारी बातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब ये भर्ती 2 साल से रुकी हुई है, 2 साल से काउंसलिंग नहीं हुई है सेकंड। हम लोग चाहते हैं कि सेकंड काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ हो। सरकार कहती है हम भर्तियां निकाल रहे हैं, लेकिन असल में कुछ भी नहीं हो रहा है। कितने पद खाली हैं? आप लोग कह रहे हैं कि पद खाली हैं, उन पर आप लोगों को रखा जा सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार ही वर्ग 1 में 48,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और ट्राइबल में 20,000 के आसपास पद खाली है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सरकार एक अभिभावक के तौर पर काम करती है। लेकिन आज क्यों आज केस त्याग किया जा रहा है? क्योंकि आज हमारे लिए अभिभावक हमारे लिए नहीं रहे हैं और इनका पिंडदान कहीं ना कहीं अब हम करेंगे। तो हमारे लिए सरकार, ना मुख्यमंत्री जी आज हमारे लिए किसी तरह से नहीं। आप लोग परेशान हो चुके हैं, लंबे समय से मांग सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे हैं। दंडवत हर प्रकार से विनय निवेदन कर चुके हैं। अब हम आखिरी कदम हम लोगों का यही है, केसदान कर रहे हैं। केसदान हमारे हिसाब से तभी किया जाता है कि हमारे जब अभिभावक नहीं रहते हैं तभी हम लोग केसदान करते हैं। तो आज हम यही सोचेंगे, हम अनाथ हैं। मध्य प्रदेश में हमने जो जन्म लिया है, हम बिल्कुल पूर्णतः अनाथ हो चुके हैं। हमारी सरकार हमारे लिए कुछ बची नहीं है। हमारी सरकार पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है मध्य प्रदेश में। जिससे आप लोगों ने बात की स्कूल शिक्षा मंत्री से, उन तक बात पहुँचा? हमने हमेशा प्रयास किया, बल्कि इन्होंने जब भी हमने आंदोलन या कोई भी एक्टिविटीज़ की, इन्होंने जेल तक हम लोगों को, सेंट्रल जेल तक में भर्ती किया इन्होंने, है ना। 2-2 दिन तक हम लोग जेल में भी रहे। लेकिन पता नहीं सरकार शिक्षा को ख़त्म क्यों करना चाहती है। आपने सुना कि परेशान हो चुके हैं और इसीलिए आप देखिए ये जो कदम है आज शिक्षक एक यहाँ पर है जो उठाते हुए नजर आ रही है। प्रदेश भर में इन्होंने कहा कि अभी चयनित शिक्षक वर्ग 1 के 20,000 है जो कि वेटिंग में चल रहे हैं और अभी जो पद खाली हैं वो सामान्य 48,000 है और ट्राइबल स्कूल्स में अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर करीब 20,000 पद खाली, यानी टोटल की बात कर ली जाए तो 60 से 65,000 शिक्षकों के ऐसे पद हैं जो कि खाली हैं, जिनको इन शिक्षकों के माध्यम से भरा जा सकता है। लेकिन आज इतने प्रदर्शन के बाद या इतना विरोध जताने के बाद आज जो शिक्षक हैं उनको इस तरीके से जो ये कदम है वो उठाना पड़ा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सड़क पर दंडवत प्रणाम करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय तक पहुंचे थे और वहां पर भी अपनी मांग उठाई थी। लेकिन वहां पर जो लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह से कोई गंभीरता नहीं दिखाई थी। लेकिन क्या इनकी कोई बात नहीं हो पा रही है सरकार से? क्या कोई मध्यस्थता नहीं अब कर रहा है इनके और सरकार के बीच में जो इनकी समस्या का समाधान हो पाए? देखिए, मध्यस्थता तो कई बार हुई है। आप लोगों ने मध्यस्थता की है या फिर आप लोगों का कोई प्रतिनिधि मंडल का जो सदस्य है वो शायद पहुंचा हो या ना पहुंचा हो? बात पहुंची है या नहीं पहुंची? देखिए, अभी हमारी मध्यस्थता किसी से नहीं हुई है, लेकिन ये है कि हमें आश्वासन मिला है
वित्त मंत्री जी के आश्वासन मिला है, डिप्टी सीएम है जो, और भी कई मंत्री हैं, जैसे ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर जी ने लिखा है। तो स्कूल शिक्षा से है, मंत्री जी से बात हुई क्या और उन्होंने कुछ कहा है क्या? रावदेव प्रताप सिंह ने उन्होंने कहा है कि नहीं होगी या कहा है कि हो सकती है? कुछ तो बात हुई होगी, या फिर आप लोग खुद कह रहे हैं कि अब तक आपकी मांग नहीं सुनी गई? नहीं, मंत्री जी तो हमारे कभी मना नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन अभी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रदर्शन के बाद क्या कोई मुलाकात हो पाती है और इनकी समस्या का समाधान होता है, या फिर थोड़ा और वक्त इस समस्या के समाधान में लगता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।